आरआरबी ग्रुप डी टारगेट सीरीज के डे 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करने वाले बच्चों के पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। वैसे तो 2 महीने का टाइम है बचा है, आप तैयारी शायद साल भर से करें। जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ गया था और 6-7 से ज़्यादा महीने आपके हो चुके हैं। मैं मानता हूँ हर बच्चे के पास अपनी अपनी बुक्स हैं। जो बुक तुम्हारे पास हैं उनको पढ़ते रहो, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए पिछली वीडियो में मैंने सिलेबस बताया था आपको क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। अगर आपके पास जो बुक्स हैं, कंटेंट हैं, उनमें सिलेबस से रिलेवेंट कोई चीज़ नहीं है या एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा के तो क्रॉस मार दो पहले, और जो नहीं है वो ऐड कर लो कहीं से भी लेके, नो मैटर। क्योंकि मैं किसी का प्रचार नहीं करने आया हूँ, मैं किसी का नाम लेकर ये नहीं कहूँगा ये ले ले ये मत ले, अच्छी क्या है खराब क्या है मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं तुम्हें एक मोटा मोटा रफली आइडिया दे दूंगा कि हाँ मार्केट में ये लोग जो काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड तरीके से काम कर रहे हैं, इनको आप अपना लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं आपके पास कौन कौन सी बुक है। आप कमेंट में करके बताना कि सर मेरे पास ये बुक है, फिर आप पता कर पाएंगे आपके साथियों के पास कौन सी बुक्स है। रही बात दूसरी, आज के टाइम में पैटर्न चेंज हो गया है पढ़ाई का। पहले हम क्या करते थे, ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, मैं खुद भी गया हूँ ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे, टीचर जो नोट्स लिखवाते लिखते थे। कई बार क्या होता, टीचर कुछ बोलते कुछ रह जाता तो वो मिस्टेक हो जाती, कभी हम क्लास में नहीं जाते तो वो छूट जाता, साथ वाले के साथ सिर्फ नोट्स बनाते, ऐसी समस्या आती थी। लेकिन अब पिछले 5-6 साल से सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है, आप टीचर्स की वीडियो 4-5 बार देख पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के समाधान आपके हो गए हैं, फायदा हो गया है। तो मैं मानता हूँ आज के टाइम सबसे बेस्ट जो तरीका है, आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग का आप कोर्स ले लीजिए। यूट्यूब में किसी को फॉलो मत कीजिए, मैं खुद इस चीज़ के खिलाफ हूँ। यूट्यूब पे पढ़ाने वाले क्या होते हैं, हमने खुद ने पढ़ाया है, बच्चों से बात करते रहते हैं, मजबूरी हमारी भी है कि बच्चों का जवाब नहीं देंगे तो बच्चे समझेंगे फर्जी है, तो बच्चों को जवाब देने पड़ते हैं। पढ़ने वाले बच्चों का टाइम खराब होता है। पढ़ने वाले बच्चे को यूट्यूब बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एप्लीकेशन पे जाए, वहाँ वो टीचर से पढ़े, ज़्यादा ठीक रहेगा। उसमें क्या स्पीड के ऑप्शन रहते होते हैं, क्वालिटी के ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होते हैं, फिर क्लास की पीडीएफ मिल जाती है, बहुत सारे फायदे हैं। मैं ये मानता हूँ किसी भी कोचिंग एप्लीकेशन, नो मैटर कि नोट्स गुरुजी किसी की भी लीजिए। चलो अब बात करते हैं, बुक लिस्ट के ऊपर आए हैं, किसी का भी कोर्स है आपके पास बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर जरूर जो मैंने सिलेबस बताया था उसको चेक कर लेना, टीचर ने जो कोचिंग वाले हैं ज़्यादा तो नहीं पढ़ा दिया है या कम नहीं पढ़ा दिया, ज़्यादा पढ़ा दिया ठीक है, कम नहीं पढ़ा दिया हो, जो टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताए थे वो आपके पास कवर होने चाहिए। आज बात कर लेते हैं हमारे सिलेबस के बारे में, जैसे कौन कौन से सिलेबस आप लोग देखने वाले हैं। बुक लिस्ट की बात करूंगा मैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको एसएससी के या रेलवे के पीवाईक्यू लेने चाहिए। पीवाईक्यू फ्री मिल जाते हैं, जैसे टेस्ट गुरुजी एप्लीकेशन है उस पर बहुत सारे पीवाईक्यू फ्री मिल जाएंगे। टेस्ट गुरुजी है उसका नाम, एप्लीकेशन टेस्ट गुरुजी ऑफिशियल टाइप करोगे, बहुत सारे पीवाईक्यू है हमारे डायरेक्शन में तैयार हुए हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना है, आप वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। कुछ टेस्ट आपको नोट्स गुरुजी पर भी मिल जाएंगे तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नो मैटर जहाँ से आपकी इच्छा हो। बाकी टेस्ट गुरुजी डेडिकेटेड ही टेस्ट के लिए है, तो आपको पीवाईक्यू जरूर अटेम्प्ट करनी चाहिए, मेरी राय ये थी। अब बात करते हैं बच्चों को समस्या जो है बुक्स की जहाँ जरूरत पड़ती है वो पड़ती है मैथ्स के मैटर में, कि सर मैथ की बुक, क्योंकि और जो चीज़ें हैं वो कवर कर सकता है, मैथ थोड़ा टिपिकल है। कुछ टीचर्स हैं जो अभी के मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम इसलिए इनकी फॉलोइंग ज़्यादा है तो इनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, छोटी सी गलती काफ़ी लाखों की संख्या में बच्चे देखते हैं तो वो कमी निकालेंगे, फिर क्रिटिसाइज होंगे, इसलिए बचते हैं, इनके पास प्रॉपर टीम है। अभिनय शर्मा सर, राकेश यादव सर काफ़ी पुराने सर हैं, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर। मेरी कोई पूछे तो मैं सिर्फ राकेश यादव सर से पढ़ा हुआ हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन इन 3 सर से पढ़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये अच्छे नाम हैं, आप इनको पहचानते होंगे, थोड़ा सा ये ड्रामा भी कर लेते हैं तो आप उनको ऐसे पहचानते होंगे, पढ़ने वाले बच्चे भी पहचानते होंगे, पढ़ाते भी अच्छा है, थोड़ा ड्रामा भी कर लेते हैं, बीएसएससी के प्रोटेस्ट में इन लोगों ने किया था तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन ये फेमस टीचर है। आप इनमें चारों में से किसी की एक की बुक लेना, सबकी मत लेना, एक की बुक ले लेना। तुम्हें लगता है सर कोई टॉपिक है वो मुझे इस बुक में समझ में नहीं आया, इन सर का समझ में नहीं आया, तो किसी दूसरे सर का इनमें से ही, है ना। अगर आपको लगता है सर कोई और टीचर है जो अच्छा पढ़ाते हैं, फेमस भी हैं, जैसे विनर्स इंस्टीट्यूट है ना, आदित्य सर, वो भी अच्छा नाम है, वो उनकी भी बुक अगर आप पास है तो उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। रीजनिंग में कोई भी बुक हो, लेकिन पीवाईक्यू आप अटेम्प्ट करना एसएससी और रेलवे के। रीजनिंग में बस समझाने वाले का तरीका अगर आप समझ गए तो बेड़ा पार है, बाकी अगर नहीं समझ पाए, कितने 4 टीचर का नाम ले दूं मैं, नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझ में आएगा। थोड़ी सी आगे बात करते हैं साइंस की। सॉरी, साइंस एक ऐसी सब्जेक्ट है, हो सकता है आप पूरा चैप्टर पढ़ के चले जाओ और कोई एक फैक्ट वो पूछ ले जो आप मिस कर गए, तो मैं ये कहूँगा सारा चैप्टर पढ़ना बेकार है। इसके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा किसी भी पब्लिकेशन के पास नोट्स मिल जाए ना, शॉर्ट नोट्स, उनको पढ़ना शुरू करो।
कम से कम कंसाइज मैटर पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो ही मत, क्योंकि हो सकता है पहली लाइन में कोई क्वेश्चन आ गया और वो आप छोड़ गए और पूरा चैप्टर पढ़ गए, अगर वो फिनिश है तो फिनिश ही है, ठीक है ना। मान लो आप सारी आंत पढ़ लिए, कोई एक आंत छोड़ गए तो सारा काम खराब, आपने कोई बीमारी छोड़ दी, तो ये चीज़ें आपके साथ मिस्टेक कर सकती हैं। साइंस में बहुत रिस्की मामला है, कम से कम मैटर पढ़ो, छोटा छोटा पढ़ो आप, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं जीके जीएस की। आज के टाइम में एसएससी के मामले में एक परमार सर करके हैं, वो अपना फेस रिवील नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनकी भी बुक्स काफ़ी फेमस रहती है, कोई फैट मैन ऐसे करके, और भी कुछ बुक्स होंगी। ये एसएससी के टाइम में प्रेजेंट में देखो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। आपने कितने लोग जिन्होंने लूसेंट पढ़ी है, मैंने खुद ने पढ़ी है, तो लूसेंट से क्वेश्चन अभी शायद नहीं आते होंगे, मैं ये मानता हूँ, लेकिन वो बेस है। जिसको लूसेंट का नॉलेज नहीं है वो एडवांस नॉलेज कहाँ से लाएगा, तो आपको लूसेंट जितना नॉलेज होना चाहिए। एक बार अगर बुक है लूसेंट टाइप की, कोई बुक, लूसेंट एक पब्लिकेशन मान लो आप, या फिर इसका एक टाइटल मान लो, लूसेंट टाइप की कोई बुक जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसी चीज़ें हो, वो पढ़ लो एक बार, ताकि बेस बन जाए। उसके बाद में ये जो है ये शायद लेटेस्ट काम कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनका मेरे से कोई परिचय नहीं है, ये आने वाले 10 साल तक शायद मुझे नहीं पहचानेंगे। जो मैंने आपके नाम बताए हैं, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, अभिनय शर्मा, इंग्लिश में जैसे नीतू मैम है, ये परमार सर है, इनको कोई पहचानता भी नहीं है। ये शायद आने वाले 10 साल 2035 तक मुझे नहीं पहचानेंगे। क्यों नहीं पहचानेंगे? क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता रहूँगा बच्चों को, ड्रामेबाजी नहीं करूँगा, और ड्रामेबाजी नहीं करूँगा तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं। क्योंकि लोकल जो ऑडियंस है जो पढ़ती नहीं है, वो जब वो पहचानेगी तब तो मैं न्यूज़पेपर में आऊँ, मेरी फोटो आएगी, वीडियो जाएंगी न्यूज़ चैनल पे, लेकिन मैं ये काम करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो फेमस नहीं होऊंगा, तो ये लोग मुझे जानेंगे नहीं, आज भी नहीं जानते हम, तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए सर इनका प्रचार कर रहे हैं। रही बात अगर प्रचार की, अगर आप पूछोगे मेरे से, तो जो चीज़ें मेरे सामने घटित हुई हैं, जो चीज़ें मैं खुद बनवा रहा हूँ, मेरे निर्देशन में काम हो रहा है, उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भरोसा करता हूँ नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन। नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पे अभी प्रेजेंट में 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये एक भरोसेमंद चीज़ हो सकती है। क्यों ही 2.5 लाख बच्चे कोई जगह पढ़ने गए होंगे, तो जहाँ 2.5 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो चीज़ें ऑथेंटिक मान सकते हैं। टेस्ट गुरुजी भी एक नोट्स गुरुजी का एक पार्ट है, जहाँ आपको वो कंटेंट मिलता है जो सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट में ही है। कुछ हो सकता है रिकॉर्डेड कोर्स डाले हों, बाकी टेस्ट गुरुजी पे टेस्ट को सेंट्रलाइज मान के काम किया गया है। अगर आप टेस्ट गुरुजी ज्वाइन करते हैं, फ्री टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स गुरुजी में बहुत सारा कंटेंट फ्री मिल जाएगा, कुछ अगर पैड भी है तो उसकी कीमत मेरे ख्याल से 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। आपको ठीक लगता है ज्वाइन करना। बाकी मेरी जो टारगेट सीरीज है उसमें ज्वाइन होने के लिए आपके पास कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए, बाकी नोट्स गुरुजी का रिकॉर्डेड बैच अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ से भी आपको पूरा कंटेंट सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाता है। कल जो हमारा डे 4 रहेगा, उस टारगेट सीरीज के अंदर हम जब पढ़ेंगे तब आपको मैं टारगेट दूंगा कि आज ये चीज़ 4 चीज़ पढ़ लो आप, फिर कल मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहना, कल की सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल से हमारी जो सीरीज है सिस्टमेटिक तरीके से चालू होगी। अभी भी चीज़ें थी, जो टाइम टेबल था, जो सिलेबस था, बुक लिस्ट थी, वो टारगेट का हिस्सा है। जो व्यक्ति, जो बच्चा इनको कंप्लीट नहीं करके आया है, वो क्या ही तैयारी करेगा? उसके पास सामान ही नहीं है। आप युद्ध में जा रहे हो, अस्त्र शस्त्र नहीं है, तो आप किस बात युद्ध करोगे? तो युद्ध करना है तो अस्त्र शस्त्र आपके हाथ होने चाहिए। मैं मानता हूँ आप लोग तैयार हैं। कल आप मिलेंगे, टारगेट लेंगे, फिर आप उस टारगेट को पूरा करके परसों वापस मिलेंगे, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।